आप सुन रहे हैं नाइट 130। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के ठीक 12:47 बज रहे थे। आसमान में बादल ऐसे छाए थे जैसे चांद को किसी ने जानबूझकर छुपा दिया हो। आजमगढ़ से लालगंज की ओर जाने वाली वो सड़क, जिसे दिन में लोग बेधड़क पार कर लेते हैं, रात में किसी अनकहे डर से भर जाती है। वो सड़क, दोनों तरफ घने पेड़, बीच बीच में टूटी हुई स्ट्रीट लाइटें और कुछ हिस्सों में ऐसा सन्नाटा कि बाइक की आवाज भी अजीब सी गूंज बनकर लौट आती है। उस रात रवि अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। मोबाइल में नेटवर्क नहीं और पेट्रोल बस इतना कि किसी तरह घर तक पहुंचा जा सके। जैसे ही उसकी बाइक लालगंज रोड के उस मोड़ पर पहुंची जहां पुराने लोग पीपल वाला मोड़ कहते हैं, अचानक इंजन अपने आप बंद हो गया। रवि ने चाबी निकाली, फिर डाली, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी उसे लगा किसी ने पीछे से उसका नाम लिया। रवि। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन इतनी साफ कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीछे मुड़कर देखा। सड़क खाली थी। बस दूर पीपल के नीचे एक औरत की परछाई खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरा या तो दिख नहीं रहा था या शायद था ही नहीं। रवि ने डर को नजरअंदाज कर बाइक धकेलनी शुरू की। तभी वो परछाई धीरे धीरे पास आने लगी, पर उसके कदमों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। रवि की सांसें तेज हो गईं। दिल जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। और अचानक से बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। रवि ने एक पल भी नहीं सोचा, पूरा एक्सीलेटर घुमा दिया। पीछे से एक और आवाज आई, लौट आओ, ये रास्ता रात में किसी का नहीं होता। रवि ने पलटकर नहीं देखा, सीधे घर तक आया। बुखार में 3 दिन तक पड़ा रहा। अगली सुबह जब उसने ये बात गांव के बुजुर्गों को बताई तो सब चुप हो गए। फिर एक बूढ़े ने कहा, उस मोड़ पर सालों पहले एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। रात में वो आज भी किसी सहारे की तलाश में वहीं खड़ी मिलती है। रवि उस रात के बाद कभी उस सड़क से नहीं गया, लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ। 3 हफ्ते बाद उसी रास्ते पर एक टेम्पो ड्राइवर इमरान रात के करीब 11 बजे आजमगढ़ से लालगंज की ओर जा रहा था। सड़क सुनसान थी। हेडलाइट की रोशनी पेड़ों की टहनियों से टकराकर अजीब साए बना रही थी। अचानक टेम्पो की लाइट फ्लिकर करने लगी और तभी पीपल वाले मोड़ के पास उसे एक औरत खड़ी दिखी। इस बार वो सफेद साड़ी में नहीं थी, उसने लाल साड़ी पहन रखी थी, बाल बिखरे हुए और सिर झुका हुआ। इमरान ने सोचा शायद कोई मदद चाहती है, लेकिन जैसे ही उसने ब्रेक लगाया, उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। चेहरा अधजला था। इमरान की चीख गले में ही अटक गई। अगले ही पल टेम्पो अपने आप पीछे की तरफ खिसकने लगा। इमरान ने आंखें बंद कर लीं और कलमा पढ़ने लगा। इमरान की आंखें बंद थीं, होंठ कांप रहे थे। कलमा आधा निकला ही था कि टेम्पो ने जोर का झटका खाया। टायर मिट्टी में फिसलने लगे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, टेम्पो पीछे चल रहा था बिना गियर डाले। इमरान ने डर के मारे आंखें खोल दी। सामने कोई नहीं था, लेकिन शीशे में पीछे की सीट पर वो बैठ चुकी थी। लाल साड़ी अब काली पड़ने लगी थी। अधजला चेहरा और भी साफ दिख रहा था। उसकी गर्दन अजीब तरह से मुड़ी हुई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तू रुक गया। वो नहीं रुका था। इमरान की सांस जैसे वहीं अटक गई। उसने कांपते हाथों से हॉर्न बजाया। हॉर्न की आवाज निकल ही नहीं रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा और पेड़ ऐसे जैसे टेम्पो को घूर रहे हों। तभी उस औरत ने अपना जला हुआ हाथ इमरान के कंधे पर रख दिया। हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। ठंडा हाथ जैसे ही इमरान के कंधे पर पड़ा, उसका पूरा शरीर एक ही झटके में सुन्न हो गया। सांस सीने तक आकर वहीं अटक गई। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कहीं ये आवाज कोई और न सुन ले। लेकिन अजीब बात यह थी, दिमाग घबराने के बजाय खुद को शांत रखने की जिद कर रहा था। उसी बेचैन खामोशी में उसे अपने अब्बा की आवाज याद आई, जो डर में भागता है वो पहले मरता है।
और जो सब्र करता है वही बचता है। इमरान ने धीरे से आंखें बंद कर लीं। इस बार ना जोर से दुआ, ना होंठ हिलाने की हिम्मत, बस दिल के अंदर टूटी फूटी दुआ। तभी उसे महसूस हुआ, उस औरत की उंगलियां अब सिर्फ कंधे पर नहीं थीं, वो धीरे धीरे उसकी जिस्म में धंस रही थीं, जैसे वो उसकी हड्डियों के पार उसकी रूह तक पहुंचना चाहती हो। तभी एक सड़ी हुई फुसफुसाहट उसके कान से टकराई। डर क्यों रहा है? आवाज इतनी पास थी कि उसके कान जलने लगे। मैं भी ऐसे ही रुकी थी। इमरान ने होंठ भींच लिए। पसीना ठंडा होकर पीठ से रेंगने लगा, लेकिन उसने खुद को हिलने नहीं दिया। ना चीख, ना दुआ ऊंची आवाज में, बस सब्र। वक्त जैसे यहीं रुक गया हो। कुछ सेकंड कई सालों जैसे बीत गए, और फिर अचानक उसका हाथ हल्का पड़ने लगा। वो बर्फ जैसी ठंडक धीरे धीरे कम होने लगी। सीने पर रखा वो अदृश्य बोझ जैसे किसी ने हटा लिया हो। इमरान ने टूटी हुई हिम्मत जोड़कर आंखें खोलीं। पीछे कोई नहीं। शीशा साफ था, सीट खाली, लेकिन हवा में अब भी जले हुए मांस की तीखी बदबू तैर रही थी। उसने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। चाबी घूमी और इस बार आवाज आई, लेकिन वो आवाज सामान्य नहीं थी। इंजन की गूंज के साथ जैसे किसी ने अंधेरे में हल्की सी हंसी दबा दी हो। इमरान की उंगलियां हैंडल पर जमी रहीं, नजरें सीधे आगे। उसने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो जानता था जो पीछे देख ले वो फिर कभी आगे नहीं देख पाता। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर मीटर पर दिल धड़कता रहा कि कहीं फिर से, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सड़क वैसी ही थी, पेड़ खामोश, हवा बोझिल। लेकिन तभी उसने महसूस किया, उसकी छाती पर अजीब सा दबाव था, जैसे कोई अंदर से उसे देख रहा हो। आईने में उसने नजर डाली, कुछ नहीं। फिर भी दिल नहीं माना। अचानक उसके कान के पास फिर वही फुसफुसाहट, बहुत हल्की, लगभग हवा जैसी, सब्र कर रहा है। इमरान का दिल धक से रह गया। उसने खुद से कहा, नहीं, ये दिमाग का वहम है। लेकिन आवाज दोबारा आई। वो भी सब्र ही कर रही थी। अब इमरान रुक गया, पूरी तरह नहीं, बस रफ्तार कम कर दी। और उसी पल सड़क के किनारे उसे कुछ दिखाई दिया। एक पुराना जला हुआ निशान, जैसे कभी यहां कुछ गिरा हो या गिराया गया हो। उसका गला सूख गया। उसे समझ आने लगा, ये जगह सिर्फ हादसे की नहीं थी, ये जगह इंतजार की थी। इमरान ने आंखें बंद कीं और पहली बार धीमी आवाज में बोला, अगर तुझे शांति चाहिए तो मुझे छोड़ दे। हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ों की टहनियां एक साथ हिलीं और फिर सब शांत। दबाव हल्का पड़ गया। छाती खाली सी लगने लगी। इमरान ने आंखें खोलीं। सड़क अब पहले से ज्यादा साफ थी, जैसे अंधेरा थोड़ा पीछे हट गया हो। वो बिना रुके आगे बढ़ता रहा, जब तक वो उस मोड़ से काफी दूर नहीं निकल आया। उस रात वो घर पहुंच गया, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगली सुबह उसके कंधे पर उंगलियों के हल्के हल्के नीले निशान थे। और इमरान जान गया, कुछ चीजें छूटती नहीं हैं, वो बस सब्र करने वालों को जिंदा छोड़ देती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। हम भी आप ही की तरह एक छोटे से साधारण परिवार से हैं। हमारे पास न बड़ी टीम है, न कोई बड़ा सहारा, बस है तो आपका प्यार, आपका भरोसा, आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमें अगली कहानी लाने की ताकत देता है। हमें रात के उस सन्नाटे में फिर से आवाज बनने की हिम्मत देता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक उम्मीद छुपी होती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई रात के साथ, सिर्फ नाइट 130 पे। तब तक के लिए जय हिंद और शुभ रात्रि।